दोस्तों 2021 बैच के यूपी आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह जो निकल कर सामने आई है वो है गरीबी। गरीबी का जो मतलब है आज रिंकू सिंह राही के इस्तीफे के बाद उठने लगे हैं। दोस्तों 2008 और 2009 में हुए 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का उजागर करने पर उन्हें 7 गोलियां मारी गई थी। आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बड़ी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों गरीबी किसी को नहीं छोड़ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। आपने कई सारे आईएएस और पीसीएस देखे होंगे, परंतु पूर्व आईएएस रिंकू सिंह राही जी जैसा आईएएस जीवन में कभी नहीं देखा होगा, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया देश के लिए। परंतु सामंतवादी सरकार ने उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। दोस्तों इस्तीफा देने की बड़ी वजह जो सामने आई है वो आश्चर्यचकित कर सकती है। आपने तो देखा ही होगा कि आईएएस और पीसीएस के पास आलीशान बंगले होते हैं, करोड़ों रुपए के मकान बने होते हैं, परंतु रिंकू सिंह जी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके पास मकान है, उसकी पुताई तक नहीं करवाई पाई। दिन रात जनता की सेवा में लगे रहे और तो और दोस्तों घर के हालात इस कदर पर्दे के पीछे हैं कि दोस्तों ना बैंक बैलेंस, ना घर, ना पेंट, बस ईमानदारी की पूंजी। पिता ने दिखाई आईएएस रिंकू सिंह राही की सादगी देखकर मन विचलित हो गया। यूपी कैडर के आईएएस रिंकू सिंह राही ने काम न मिलने और साइडलाइन किए जाने से दुखी होकर आज इस्तीफा दे दिया। दोस्तों वो दलित समाज से आते हैं। 100 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले, 7 गोलियां झेलने वाले रिंकू के पिता ने उन्हें ईमानदार, देशभक्त बताते हुए कहा कि उनका बेटा संघर्ष कर रहा है। रिंकू सिंह के पिता की वीडियो भी सुनकर ये लगेगा कि भगवान सब कुछ देने के बाद ईमानदारी अगर देता है तो क्या ईमानदारों का हश्र ऐसा ही होता है। इस देश में होशियार वही है जो घोटालेबाजों के साथ मिलकर नौकरी पूरी कर ले, खूब पैसे हराम की कमाई के इकट्ठे करे, कभी ज्योतिष बनकर तो कभी कुछ बनकर। रिंकू सिंह राही 2014 में पीसीएस परीक्षा पास की थी और 2008 में 83 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया था। 2009 में इनाम में उन्हें 7 गोलियां मारी गई थी, जिससे वो पैरालाइज टाइप से हो गए थे। 2022 में आईएएस बने और 2025 में शाहजहांपुर में वकीलों ने उठक बैठक करवाई। ऊपर से योगी जी ने लाइन हाजिर कर दिया दोस्तों। अब उसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई। फील्डिंग पोस्टिंग न मिलने के कारण थक हार कर आज इस होनहार आईएएस ने इस्तीफा दे दिया। घर देखकर लगता है कि इनके पास हराम की कोई कमाई नहीं, मेहनत की कमाई। और इस तरह एक होनहार अफसर जो देश और सिस्टम सुधारना चाहता था, उसको सरकार ने कायदे से सुधार दिया। दोस्तों गरीबी का आलम इस कदर की नौकरी होने के बाद भी इनके पास वही मेहनत की कमाई। नौकरी से इस्तीफा देने वाले दलित समाज से आने वाले रिंकू सिंह के पिता सोदान सिंह राही की बातों ने अंदर से बिल्कुल झकझोर दिया। ये सोचिए, गरीबी, मेहनत, आज जो लाइनें लगी हैं दोस्तों, चाहे वो एलपीजी की हो या पेट्रोल की, दोस्तों मेहनत, जज्बा, महंगाई की लाइन में केवल वही व्यक्ति लगता है जो गरीब है। उनके पिता ने कहा कि मेरा मकान देख लीजिए, हमारी जो चक्की की मेहनत है उसी का पलस्टर है, उसी का रंग रोगन है। 2009 में जब उनको गोली लगी थी तो उनकी सारी जो नौकरी की ड्यूटी थी, मतलब कमाई हुई जो पैसा था, मुजफ्फरनगर जब वो आईएएस बने तो आने जाने में खत्म हो गई। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए, हमारे जो लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं उनके पास बैंक बैलेंस नहीं, ईमान ही होता है। और मेरे बेटे के पास ईमान है। जो देशभक्त है वे यही निर्णय लेंगे, आयोग भी यही निर्णय लेगा, राष्ट्रपति जी भी यही निर्णय लेंगे। दोस्तों सरकार उन्हें ईमानदारी का फल देना चाहिए। उन्हें ईमानदारी से
बिठाना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, लेकिन सरकार ने उन्हें ठुकरा दिया। नहीं तो देश में ईमानदार नहीं होंगे। लेकिन एक ईमानदार दलित आईएएस के घर का हाल जिस तरह से आप लोगों ने देखा, उनके पिता का रवैया देखा, उनके पिता के चेहरे पर साफ मायूसी, दर्द दिखाई पड़ रहा है। एक तो उनका घर इस कदर अजीब है और उसके साथ ही बेटे की नौकरी चली जाना। दोस्तों, एक ऐसा कहानी जो अंदर से झकझोर देती है। बिजली के तार उखड़े हुए हैं, छत पर उनके यहाँ सीलन का बुरी तरह से कब्जा हुआ है। ये यूपी के आईएएस रिंकू राही का घर है, जहां पर बेईमानों की कमाई से सिपाही भी आलीशान मकान ले लेते हैं, लेकिन यहाँ रिंकू सिंह का इस तरह का मकान है। उनके पिता बयान करते करते आंखों में उनके आंसू हैं। उन्होंने कहा कि योगी राज में उसे ईमानदारी की सज़ा जो मिली है वो शायद भूल पाएं। जिन्होंने बेईमानी से लड़ते हुए जो लोग थे वो खूब पैसे बटोरते हैं। यहाँ तक कि कप सिरप का एक सिपाही भी करोड़ों की लग्जरी कोठी बना लेता है, लेकिन एक आईएएस जो दलित समाज से आता है उसे लाइन हासिल कर दिया, साइड कर दिया, उसे काम नहीं दिया। दोस्तों, इस वजह से परेशान हालात में होकर उन्होंने इस पूरे मामले पर इस्तीफा दे दिया। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति महोदय जी उनके इस्तीफों को किस तरह स्वीकार करते हैं। अब दोस्तों, एक तरफ आते हैं कि किस तरह देश में गरीबी, बेरोजगारी अपनी चरम पर है। दोस्तों, अगर महंगाई ना होती तो आज सिलेंडर की लाइनों में लगे लोग परेशान हालात में ना होते। सरकार ने उन्हें केवल लाइन ही लगाई है, कभी राशन की लाइन, कभी पेट्रोल की लाइन, कभी एसआईआर की लाइन, कभी आधार की लाइन, तो कभी दोस्तों अब तो हद ही हो गई है। अब लोगों को पेट्रोल और डीजल की भी लाइनें लगानी पड़ रही है। दोस्तों, अभी एसआईआर का दर्द भूले नहीं थे कि सोचिए सरकार ने एक और चीज़ें ले आई। सरकार की नाकामी कहा जाए या फिर कहा जाए कि मिडिल ईस्ट की गलती है, या फिर कहा जाए कि हम लोग किसी भी आपदा से लड़ने के लिए बेकार हैं। हम लड़ नहीं सकते किसी भी आपदा से, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या फिर रहा हो एलपीजी वाला काल। हम इसके लिए पहले से तैयारी नहीं करते। वजह सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? क्योंकि हम जिस तरह से होनहार, समझदार लोगों को खोते जा रहे हैं, उसका खामियाजा देश उठा रहा है। केवल बेईमानों की बस्ती में ये कह देने से बटोगे तो कटोगे से नहीं चलता। हिंदू मुसलमान करने से देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं होती। हिंदू मुसलमान की को झगड़ा, रंग, भेदभाव, नकाब पर लाकर टेक देना, इससे देश का हाल अच्छा होने वाला नहीं है। हमें होनहार लोगों की ज़रूरत है जो समझ सके महंगाई क्या है, गरीबी क्या है, भुखमरी क्या है। दोस्तों, इस वक्त सरकार खुद मानती है कि 82 करोड़ लोग गरीब हैं, जिन्हें 5 किलो राशन नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। अब आप ये सोचिए, अगर ये आंकड़ा सही नहीं होता तो राशन की दुकानों पर राशन नहीं मिलता होता, लोग परेशान हालात में नहीं होते। सरकार कहती है कि सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन जब लंबी लाइनें देखो तो पस्त हो जाते हैं हौसले कि भाई हम नहीं ले सकते। कोरोना काल में लाइनों में लोग मर गए, नोटबंदी में लाइनों में लोग मर गए, एसआईआर कराने में लोग मर गए। अब सिलेंडर की लाइन में कुछ ऐसे भी वीडियोस आते हैं जो बताता है कि गरीबों का कोई नहीं, जिनके पास आलीशान कोठियां हैं, आलीशान बंगले हैं, जो बेईमानी से कमाता है वो बहुत ही खुश रहता है। लेकिन रिंकू सिंह राही जैसे अगर आईएएस पीसीएस भी हैं तो उन्हें सरकार द्वारा नकार दिया जाता है और अंत में उन्हें इस्तीफा देकर नौकरी छोड़ दी जाती है। पिता का चेहरा उदास, परिवार, घर, आप देख लीजिए किस तरह से उन्होंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई और आज उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे, क्या हमारे देश में महंगाई, बेरोज़गारी, सिलेंडर की कमी, पेट्रोल की कमी, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, अधिकारी, क्या इनकी कमी नहीं है? ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।